बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे लाइव बैच के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेडिंग हुई और बहुत ही गजब के ट्रेड हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाले हैं। ठीक है, आज का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट यहाँ पे कितना शानदार तरीके से उन्होंने अर्न किया है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट जो है वो निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है, आप भी ये सीख सकते हो और मई बैच का जो सेशन है आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जो मई बैच है, ठीक है, वो 1 मई से शुरू हो जाएगा। उसकी ट्रेडिंग जो है, उसकी लर्निंग जो है वो 1 मई से शुरू हो जाएगी। अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ के अच्छी खासी ट्रेडिंग सीख सकते हो और बहुत ही सिंपलेस्ट वे जो है ट्रेडिंग का वो आप सीख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको वहाँ पे ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाले। आप मुझसे लिख के लेना और आप मेरे जो मेंबर्स हैं आप उनकी इंटरव्यू सुनोगे आप लोग। ठीक है, तो आप उनसे जानोगे कि सच में जो कोर्स है उसमें वैल्यू है, वर्थ इट है वो बिल्कुल। ठीक है, आप जो इतने महंगे महंगे कोर्स ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, इंडिकेटर परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी बजाय आप प्योर एसएमसी पे आप काम करते हो जहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं है। नॉट ए सिंगल इंडिकेटर अपन यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। बताता हूँ मैं आपको आज के जो मेरे ट्रेड्स थे वो मेरे कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो मार्केट क्या खुलता है, गैप अप खुलता है। अब मार्केट जैसे ही गैप अप खुलता है तो आपके पास में क्या चीज़ थी यहाँ पे, आपके पास में 2-3 चीज़ यहाँ पे मौजूद हुई। देखो, मार्केट ने क्या किया था यहाँ पे, 15 मिनट का कल के दिन पे बॉस किया था। अब उसके बाद में जो इंड्यूसमेंट का लेवल था, तो ये स्विंग लो मुझे कंफर्म करना था, तो मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा जो लेवल था ये मेरा क्या हो गया, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हो चुका था। ठीक है, तो ये तो अपना हायर टाइम फ्रेम का आज का दिन था जब मार्केट गिरा और पूरा का पूरा क्या हो गया, रिकवर कर गया। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड कैसे बने थे अपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मार्केट में सिनेरियोज थे, यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था क्योंकि कोई एरिया ही मार्केट के पास में नहीं बचा था। ठीक है, एक अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन सही नहीं दी। दैट्स वाई अपन यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बना पाए। अब यहाँ पे जो ये एंट्री है ना, कुछ लोगों ने अब यहाँ पे एंट्री करी होगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर, जो अपने 15 मिनट की IRL होती है, ये जो अपनी FVG होती है। ठीक है, ये जो अपनी FVG होती है, यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री करी होगी। ठीक है, लेकिन वो फंस के रह गए, क्यों, क्योंकि उनको वो हिडन रूल नहीं पता एसएमसी का, जो मैं मेरे कोर्स में बताता हूँ लोगों को कि भाई साहब ये कैंडल स्टिक है, इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे अपन को ट्रेड नहीं लेना, ये वैलिड नहीं है चीज़, यहाँ पे वैलिड चीज़ नहीं बनी है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आप भी उनकी तरह क्या होगे, स्टॉप लॉस के शिकार बन जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट के पास में फिर से यहाँ पे एक FVG थी। कौन सी FVG थी, ये वाली, ये मार्केट के पास में एक और FVG बनी थी। ठीक है, अब इस FVG में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा सकता था यहाँ से भी। ठीक है, बट मार्केट ने हमें क्या दिया, मार्केट ने हमें क्या दिया, इधर मार्केट ने हमें दिया ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसका पूरा लॉजिक यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने हाई की और इधर डाउन साइड की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ये यहाँ पे फेल हो गया और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेस के ऊपर हमने एंट्री करी और एंट्री करके हमने ये सिंगल जो मूव है, पूरा इसकी लिक्विडिटी जो है प्रीवियस डे की यहाँ पे हमने कैप्चर कर ली। और ये शानदार तरीके से आप देखोगे, हमने जस्ट सिंगल लॉट लिया था और सिंगल लॉट के ऊपर हमने कितना निकाला, 4000 के लमसम हमने प्रॉफिट निकाला। 4000 103 पे बाय करके 155 पे हमने सेल किया और आप देख सकते हो क्या गजब का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर करा। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से हमने कितने पॉइंट कैप्चर करे, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो हमारे पॉइंट्स थे यहाँ से आप देखोगे तो 75 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपना फर्स्ट ट्रेड रहा। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने 15 मिनट के IDM को टैप कर दिया। अब टैप करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट करता है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप लोग बोलोगे भाई इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लिया, इसको लिया। यही तो चीज़ है जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में MSS होता कहाँ पे है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। अब उसके बाद में MSS होने के बाद में क्या हुआ, जैसे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री करी, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था। हमने अपना IDM पे जब इस क्या बोलते हैं इनसाइड बार बना तो उसका हाई जब वो ब्रेक हुआ वहाँ पे एंट्री करी थी। ठीक है, बट आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये इनसाइड बार है जो, ये प्रीमियम के चार्ट में नहीं बना, ओनली स्पॉट चार्ट में बना है ये। तो यहाँ पे अपना दूसरा मेथड जो कि मैंने आपको EMA वाला बता रखा है कि जब EMA का ब्रेकडाउन आता है और FVG का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आप लोग।
लेकिन बड़े स्टॉप लॉस के चक्कर में क्या हुआ, इसका हाफ करके हमने स्टॉप लॉस पे एंट्री करी, देखो यहाँ पे, और 50% पे प्राइस आती है, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, बिल्कुल सिक्योर होती है। 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था और उसके बाद में मार्केट ने दिया ये बड़ा मूव, ठीक है। बट इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज किया, क्योंकि मैंने मेरे मेंबर्स को सिखा रखा है कि जब भी 1:1 के ऊपर चल जाता है मार्केट तो हमें अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाना चाहिए, ठीक है। और हम जो है हमारा जो हमने ब्रेक इवन पे यहाँ पे क्लोज किया था, दैट्स वाई हमने ये मोमेंटम छोड़ा, बट हमारा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव साइड में ही रहा, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक इवन में ही काउंट किया है, मैंने कोई प्रॉफिट में या लॉस में काउंट नहीं किया है। उसके बाद में ये अभी बॉस हुआ तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट के अंदर देखो कहाँ पे जाके हुआ, वो हुआ यहाँ पे जाके, और उसके बाद में मार्केट ने जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ से मूव दिया। लेकिन उससे पहले हमने एक ट्रेड और लिया था सेम वही ब्रेकर ब्लॉक कंडीशन के ऊपर, और इसके पीछे लॉजिक एक और था यहाँ पे कि यहाँ पे फिर से हमारे पास में क्या थी, IRL मौजूद थी। अब इस बार IRL कौन सी थी अपनी, इस बार ये थी कि मार्केट ने नीचे क्या ली, ERL ले ली, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली, और यहाँ पे हमारे पास में क्या थी, IRL मौजूद थी, ठीक है। अब इस IRL के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पूरे जितने भी कारण हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे फिर से ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री करी। देखो ये हमारा नीचे की लिक्विडिटी हो गई, ये हमारी ऊपर की लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा ये अपोजिट कलर की कैंडल थी, ये हमारी क्या हो गई, ब्रेकर ब्लॉक बन गई, और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इस बार हमने छोटा स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, वो ट्रिगर भी नहीं हुआ था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया तो उस केस में हमने क्या कर लिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, और वो ब्रेक इवन पे हमारा फिर से निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेक इवन पे हमने उसको एग्जिट मारा। अदरवाइज नहीं तो ये ट्रेड भी हमारा सेम जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड रहा, और बहुत ही गजब का मोमेंटम इसने भी हमें प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो ऐसे हमारे 2 ट्रेड रहे, दोनों ब्रेक इवन पे रहे, और एक हमारा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल रहा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपको देखो ब्रेक इवन पे निकलना नॉट ए बैड, ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही करना बहुत ज़रूरी है पहले शुरुआत में। जब आप अपना एक अच्छा एक्यूरेसी पे आ जाओगे, कुछ टाइम आपको मार्केट में हो जाएगा, आपको लॉस से डर लगना बंद हो जाएगा कि यार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ रहा है मेरी प्रोसेस से, मेरे सेटअप से। अगर आपका ध्यान खाली उस पर जाने लग गया ना, मतलब आप सच में रियल ट्रेडिंग में उतर चुके हो। अब जो मेरा ध्यान है वो प्रॉफिट लॉस पे नहीं जाता है, मेरा ध्यान जाता है मेरे सेटअप के ऊपर, कि मेरा ध्यान सेटअप पे रहता है। मैं जब ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि भाई मुझे रूल्स को फॉलो करना है। 1:1 गया, मुझे ट्रेलिंग कर देनी है, अब चाहे से उस टाइम पे कुछ भी हो रहा हो, मुझे प्रॉफिट से नॉट ए सिंगल मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपका ध्यान अगर प्रॉफिट पे जाएगा ना, तो आप एक्चुअल में इस सेटअप के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। सेटअप पे फोकस नहीं करोगे मतलब लॉसेज आपके लिए तैयार बैठे हैं, फिर आप कुछ ना कुछ गलतियां करोगे। तो सेटअप पे फोकस करो, और अपने जो लर्निंग है उस पर फोकस करो, रूल्स पे फोकस करो। जितना उन पे करोगे आपकी सक्सेस है आपके पास बैठी रहेगी। प्रॉफिट जो है वो आपको मिलना ही है, अगर आपने रूल्स अपने और अपनी डिसिप्लिन, अपना रिस्क मैनेजमेंट उन पर काम किया है तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है, वही चीज़ है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया और हमने फिर लास्ट में यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि लास्ट अपना जो था टाइम हो चुका था, 3 पौने 3 के आसपास बच चुके थे, और मार्केट में लास्ट में कोई एंट्री करना फालतू में अपना रिस्क खराब करना है। और हमारा जो ये पहला ट्रेड है ये हमारी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी है, उस पर बेसिस के ऊपर है, जो कि हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। और इसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 18,000 का बनता, बट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ में थोड़ा नीचे बुक हुआ हमारा, ठीक है। दैट्स वाई हमें ये 14,800 का ही प्रॉफिट हमें मिला। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो ये हमारा बहुत ही प्यारा ट्रेड था। अगर हम इसमें बड़ी क्वांटिटी लेते तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता। एक लॉट में मुझे 4,000 दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे कितने लॉट पे कितना हो सकता था, ठीक है। दैट्स वाई अब देखो ऐसे नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता था। अब लॉजिक क्या था उसके पीछे कम क्वांटिटी लेने का? वो ये था कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था। अगर हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता, हम बड़ी क्वांटिटी ले सकते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे जैसे हमने किया था ना अभी ये वाले ट्रेड में हमने क्या किया था, यहाँ पे सेम चीज़ वही की थी कि हमने यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा इस बार, ठीक है। तो हम आराम से वहाँ पे क्वांटिटी में प्ले कर सकते थे, लेकिन हम ऑलरेडी प्लस में थे, तो हम कोई भी फालतू में लॉस क्यों बियर करें बिना फालतू का। दैट्स वाई, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो स्ट्रेटजी है ना, हर कोई सिखा रहा है, हर कोई स्ट्रेटजी सिखा सकता है, सबके पास में कुछ ना कुछ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ही मार्केट में ऐसी है कि भाई किसी और के पास तो है ही नहीं, ठीक है। बट मेरी स्ट्रेटजी में मेरी खासियत है, और वो आपको सच में दिखेगी वहाँ पे, क्योंकि मैं सिंपल चीज़ों पे काम किया है, टिपिकल चीज़ों पे काम नहीं किया। मैंने लिक्विडिटी को इतना सिंप्लीफाइड किया है ना आपके लिए, जितना आप उसको सीख पाओगे, समझ पाओगे आराम से, ठीक है। आपका वो वर्थ इट रहने वाला है हर एक पॉसिबल वे के अंदर। दूसरी बात क्या है, आपके डाउट्स भी जो है हर सैटरडे संडे को सॉल्व होंगे। उसके बाद में लाइव सेशंस होंगे, डिस्कॉर्ड चैनल मिलेगा आपको, बहुत कुछ बेनिफिट आपको उसमें मिलने वाला है।
अब आगे देखो मार्केट में क्या हुआ, आज का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हुआ इंड्यूसमेंट के साथ में, और यहाँ पे मार्केट ने फाइनली, हमने मार्केट में क्लोजिंग कर दी थी, लाइव ट्रेडिंग हमारे यहाँ पे क्लोज करके हमने यहाँ पे बॉस देखा, और बॉस के बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट ने कुछ यहाँ पे जाके किया, ये इंड्यूसमेंट हो गया इसका, ठीक है, ये क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। अब आप बोलोगे भाई ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल जो है ये हमारा क्या है, कल के दिन पे आज सुबह के दिन पे क्या हुआ था हमारा, आज सुबह के दिन पे हमारा जो यहाँ पे 15 मिनट का आपको आईडीएम दिख रहा है ना, ये हमारा कल के दिन पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये चौक का एरिया था, ये चौक हुआ था सुबह पहले 1 मिनट का, और ये सुबह क्या हुआ, ये चौक यहाँ पे फिर से हुआ था, तो ये 1 मिनट का यहाँ पे चौक था, तो उस चौक का यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट भी था एक तरह का, और ये एक तरह का क्या था, उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी था, और इसी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो आपको रिएक्शन मिला बाद के टाइम पे, ठीक है, और अच्छा खासा रिएक्शन मिला है। उससे भी आप देखोगे यहाँ से मार्केट जो है वो कितना अच्छा खासा फॉल कर चुका है, आप लोग देखोगे यहाँ से भी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छा खासा फॉल किया है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, यहाँ पे पुट के अंदर मैं जाऊँगा अगर प्रीमियम, तो आप लोग देख पाओगे कि कितना अच्छा जो है प्रीमियम यहाँ पे फॉल किया था। ये देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, आप प्रॉपर देख पा रहे हो, ठीक है, और इस जगह पे 156 से मार्केट 179 तक का मोमेंटम दिया है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है दोस्त, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप सीखोगे तो आप लोग अर्न कर पाओगे इजीली, लेकिन बिना सीखे मार्केट में उतरोगे तो फालतू में लॉसेज होंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप बोलते हो कि यार कोर्स महंगा है, तो देखो कोर्स महंगा की बात नहीं होती, यहाँ पे मेन चीज़ है कि कंटेंट आपको किस तरह का प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इंडिकेटर बेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि इंडिकेटर्स की एक लिमिट होती है, एक टाइम सीमित वो रहता है कि भाई इस टाइम तक चलता है वो इंडिकेटर, और बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये एसएमसी है जो अपन काम कर रहे हैं वो बिना इंडिकेटर बेस है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं है, सिवाय ये 9 EMA का, जो कि हमारा किस में काम आता है, जब मार्केट ऐसे सिंगल टैप में ऊपर जा रहा होता है ना, उस केस में अपन को ये 9 EMA की मदद से जो है एंट्री मिल जाती है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो उसके अलावा अपन खाली सिर्फ लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर के ऊपर काम करके प्रॉफिट बनाते हैं, और आपके सामने वो मैंने शो भी कर दिया है, ठीक है। तो अभी भी आप अगर सोच रहे हो तो फिर मेरी गलती नहीं है, आप मेरी एक्यूरेसी जो है मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, पिछले 1 साल से कंसिस्टेंट मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ में मेरे जो मेंबर्स हैं उनको भी बिलीव मुझ पे है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने, देखते हैं कल का जो मार्केट है वो किस तरफ जा सकता है। तो देखो कल के दीदी क्या है, यहाँ पे कल के लिए मार्केट में ये है कि ये 15 मिनट का तो इंड्यूसमेंट है वो स्वीप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर मौजूद है वो क्या है, वो है यहाँ पे 15 मिनट का बॉस, ठीक है, ये 15 मिनट का मेरा बॉस है। अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे 4 आवर पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा कोई भी पुल बैक नहीं बना है अभी तक के लिए, ठीक है, तो मुझे उसके लिए पुल बैक चाहिए। और 1 डे की बात करूँ तो 1 डे के अंदर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग करी है विद द बुलिश, देखिए कैंडल जो है अपनी वो अच्छी खासी बनी है, और साथ साथ में जो है उसको सपोर्ट मिला है किसी चीज़ का, तो सपोर्ट तो किसी चीज़ का नहीं मिला है इसको, ठीक है। बट अगर अपन एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो मार्केट में फॉल करने के चांसेस अभी भी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली है, तो वो इंटरनल की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो इंटरनल आपको यहाँ से भी दिख सकता है कि ये क्या है, अपना चौक के बाद में पहला ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ठीक है, और आपको इसको भी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये अपना क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले एरिया है जहाँ पे ओनली विक्स है, ये 4 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो कि आपको अच्छा खासा एक सेलिंग प्रोवाइड करा सकता है, 1 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए आप में हेल्पफुल करेगा। और ये जो है लेवल, ये मेरा क्या है 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स है जो मैंने मार्क करके रखे थे आज के लिए, बट ये काम में आए नहीं, तो इनको हटा सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या क्या मौजूद है, ये तो ऊपर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या काम में आएगा, अपने यहाँ से फॉल करने में काम आएगा इसके इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक है। तो अपन मार्केट जो है यहाँ से आपको पुल बैक बना के दिखा सकता है। आप लोग इसके लिए तैयार जरूर है कि मार्केट जो है वो पुल बैक कभी भी बना सकता है, और वो पुल बैक आपको यहाँ से भी दिख सकता है, ठीक है, अच्छा खासा। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ में अलर्ट होके बैठें, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ तक कल के दिन जाता है, जो कि अपना है कल का लेवल कौन सा है, ये 570 का लेवल है, 328 मार्केट आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर मार्केट अभी तक बैठा हुआ है। लेट्स सी कल के दिन पे क्या रहता है। बाकी अपन को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और सिंपल ट्रेडिंग करते हुए चले जाना है, कोई भी अपन को ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। अब अगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर कल से यहाँ पे सेलिंग जो है वो कंटिन्यू आती है नीचे की तरफ में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं। वो क्या है, वो यहाँ पे ये है कि अपना जो ये MSS हुआ था उसके बाद में जो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, इसकी एंट्री जो है वो मिस हो गई थी। तो ये एंट्री क्या यहाँ पे अभी तक मार्केट देख ही नहीं गया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे अगर आता है तो डायरेक्ट एंट्री करने की बजाय
अगर जिसको डायरेक्ट एंट्री करनी है वो डायरेक्ट करेगा, तो जो है स्टॉप लॉस देख लो अपने हिसाब से, अगर वो मैनेज कर सकता है तो इतना स्टॉप लॉस, और नहीं तो क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेके फिर एंट्री करने में फ़ायदा रहेगा अपने लिए। ठीक है, ये कोई भी कॉल टिप्स नहीं है, ध्यान रखना, ये मेरी एनालिसिस, जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग इस पर एनालिसिस करके प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि कि मेन क्या है कि ऊपर की जो लास्ट एफईजी थी वो फिल हो चुकी है, और जो है प्राइस अब वहाँ पे फॉल करेगी, तो उसमें आपका जो रिस्क है वो आपको मैनेज करके चलना है। और इसके नीचे प्रॉपर देखोगे बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है, कंटिन्यूसली बाइंग आई थी धीरे 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 धीरे, और बाइंग में इतनी पावर भी नहीं थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, और सेलिंग जो थी वो बहुत फास्ट आई थी, और लास्ट में भी जो सेलिंग हिट हुई है एकदम से, वो अच्छी खासी हिट हुई है कि मार्केट ने पूरा का पूरा एंगल पकड़ लिया है। प्रीवियस की 2 कैंडल्स को आराम से इसने एंगल करा है पूरा पूरा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है कल के दिन पे। बाकी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को और 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। अब चलते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, वहाँ पे मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। शुरुआत करेंगे गोल्ड से अपन लोग। ठीक है, गोल्ड में एक्चुअल में हुआ क्या है, तो गोल्ड में अपन ने बात करी थी यहाँ पे कि जो अपना 4 आवर का स्ट्रक्चर है उसका आईडीएम यहाँ पे था उस टाइम पे, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बनाया, तो ये पुल बैक अपना इंड्यूसमेंट के लिए वैलिड पुल बैक नहीं था। अब ये आप जब मेरे कोर्स में आओगे तो आपको फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी, क्रिप्टो की सीखने को मिलेगी, क्रिप्टो परचेस करके कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सेफेस्ट तरीका, क्योंकि क्रिप्टो भी क्या है, चोरी हो जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसका सेफेस्ट वे क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग सीखने को मिलेगी वहाँ पे। यहाँ पे फोरो का आईडीएम अभी तक यहाँ पे अपना बैठा हुआ है, लेट्स सी यहाँ पे प्राइस आती है, उसके बाद में कंफर्मेशन लेंगे 15 मिनट के ऊपर और फिर एंट्री करेंगे। USD JPY में आप क्लियर कट देख सकते हो अपना एक्चुअल जो आईडीएम है उसको मार्केट ने स्वीप किया, और स्वीप करते ही फॉल करना शुरू कर दिया। 15 मिनट के ऊपर जाएंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने क्या किया है, क्लियर कट 15 मिनट के ऊपर क्या किया देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे ये अपना 15 मिनट का आईडीएम है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है कंटिन्यूसली, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक CISD का फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग देख सकते हो CISD की पावर क्या खतरनाक तरीके से मार्केट ने शो करी है, और ये आप देख सकते हो यहाँ से, व्हाट ए ब्यूटी ऑफ द CISD, व्हाट ए ब्यूटी। ये देखो 1:2 लेके चलते हैं इसके अंदर अपन लोग, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का है तो आप आराम से इसमें लंबा भी जा सकते हो, नीचे तक आप जा सकते हो, यहाँ पे लास्ट F3 तक आप जा सकते हो। CISD की पावर, व्हाट ए नाइस, देख सकते हो आप बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। लेकिन ये एक्चुअल में यूज़ कैसे होती है, इसका पूरा लॉजिक जो है ना वो आपको सीखने को मिलेगा कोर्स में। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, ये मान लो मज़ा आने वाला है। आप लोग फीस तो कभी भी रिकवर रहेगी आपकी, ऐसा मैंने आपको कोर्स में मॉडिफाई करके समझाया आपको इतना कि आपको वो फीस तो है ना वो आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली होगी ना आपने कभी भी कर सकते हो। यूरो और USD के अंदर पुल बैक बन रहा है अभी के लिए, तो वैलिड, अभी तो वेट करना है इसमें। तो USD CAD में इसमें क्या चल रहा है, इसमें जो है अभी तक इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, वेट करेंगे। AUD USD में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपना वो हुआ था 4 आवर का चौक हुआ था, और मैंने आपको बोल दिया था कि इसकी लिक्विडिटी हंट करके मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं है, तो ये फेक आउट में काम में करेगा इस बार। ये जो अपना गलत इंड्यूसमेंट है, माइनर इंड्यूसमेंट है, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं है, तो उसको ना चाहते हुए भी इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करके ऊपर जाना पड़ेगा, और वही आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी झूठ नहीं है, आप मेरे वीडियो में जाओ पीछे, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ये चीज़, कल की वीडियो जाके देख लो, मेरे शब्द यही रहेंगे। ये अपना जो था 4 आवर का जो AUD JPY है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस आई हुई है 15 मिनट के ऊपर, कंफर्मेशन के लिए अपन लोग वेट कर रहे हैं। फ्रैक्टल कंफर्मेशन कैसे लेते हैं पूरा बारीक डिटेल के अंदर, इतना कंसोलिडेशन के अंदर भी आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया अभी तक, वो इसलिए नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने मुझसे सीखा होगा वहाँ पे। NZD USD, ये देखो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस ऊपर जा रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट के ऊपर आई प्राइस, और यहाँ पे आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे जाओ आराम से, कंफर्मेशन देखो कि क्या ये मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस पर कैसे प्राइस ने रिएक्शन दिया है मुझे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये MSS, ये MSS एक्चुअल में MSS है ही नहीं। अपना जो एक्चुअल MSS है वो कहाँ पे है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपना एक्चुअल जो MSS होगा अपना, वो रहेगा अपना ये वाला, यहाँ पे जाके अपना एक्चुअल MSS होगा। ये अपना क्या है, एक्चुअल में MSS है। अब ये MSS हुआ है तो ये चेक करोगे क्या प्राइस ने नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि अपने पास में, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप हो चुका है। अब ये जो MSS होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा। अब इसके लिए इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट के लिए अपने पास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाल के अपन लोग 1 मिनट पे जाके या 3 मिनट पे जाके एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये भी आपको कल के दिन पे दिखाऊंगा मैं जाके आराम से
कि आपको क्या करना है, इसमें तैयार रहना है आपको। मेरे फॉरेक्स के मेंबर जितने भी है, अगर वो वीडियो को देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रेड के अंदर भी। सब लोग तैयार बैठे रहेंगे आराम से। फिर आता है अपना USDCHF, इसमें बॉस हो चुका था और अपना जो था यहाँ पे इंड्यूसमेंट के लिए अपन लोग वेट करे थे। ये इंड्यूसमेंट नहीं है ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास पीछे इंड्यूसमेंट नहीं है तो प्राइस इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपन लोग इसमें एंट्री नहीं करते। GBP USD है, उसमें आप लोग देख पा रहे हो प्राइस ने बॉस किया था और ये अपना इंड्यूसमेंट है वो मार्केट ने स्वीप कर लिया है मेरे दोस्त, इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया है, ठीक है। बट उससे पहले मार्केट ने क्या पुल बैक बनाया था क्या? देखो ये एक्चुअल में इंड्यूसमेंट था ही नहीं। अब इसको इंड्यूसमेंट मानते हैं जो लोग, वो इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करके वो लिक्विडिटी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन अपन लोग नहीं हुए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ CISD अप्लाई हुई है। 1 2 3 4 5 कैंडल बनी और एक रिवर्सल आके क्लोजिंग करती है इसके ऊपर यहाँ पे और एंट्री बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे क्लोज कर जाता है ना, इसकी वजह से अपन लोग एंट्री नहीं कर पाते इसके अंदर। USDCNH की बात करें यहाँ पे तो मार्केट ने करा क्या है, यहाँ पे प्राइस ने कर दिया था ये चौक। अपना जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो सेम चौक के लेवल पे बैठा हुआ है, वेट करेंगे। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन के अंदर मार्केट ने 4 आवर का आईडीएम था वो स्वीप किया था और वहाँ पे गलती हुई थी मार्केट से, मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया अपन को। और अपना जो इसका जो चौक का एरिया है वो कौन सा है, वो अपना ये वाला रहने वाला है। तो मार्केट में जो ये बिटकॉइन है ये क्या हो चुका है, फिर से अपना बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है क्या? लेट्स सी, अभी तक थोड़ा सा दूर बाकी है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है मार्केट के अंदर। 4 आवर का ये चौक है, ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ना, वो चेक कर लो बस आप लोग एक बार। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपना किधर है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के पास में है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर अपन को यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर 15 मिनट के ऊपर SMT दिखाई देता है, स्मार्ट मनी ट्रैप दिखाई देता है, तो अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी SMT का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं हुआ अभी तक मार्केट के पास में, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने क्या यहाँ पे SMT का फॉर्मेशन किया है क्या? ठीक है, लेट्स सी, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अभी तक SMT का कोई फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है मार्केट के बाद। SMT का फॉर्मेशन होगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, बाकी आप लोग भी चेक कर सकते हो। SMT का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है आपको, सिंपल वे है SMT देखने का। प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आएगी, इस लैग में कोई यहाँ पे क्या होगा, FVG होगा, FVG से प्राइस ऊपर जाए, 2 कैंडल बनानी चाहिए और उसके बाद में यहाँ पे MSS कर दे, और जो ये डिस्काउंट प्रीमियम जोन होगा इस FVG में आपकी एंट्री होके सेल करोगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। और 1:5 आप निकाल सकते हो ईजिली। ये अपने बिटकॉइन की एनालिसिस हो गई। तो सारी एनालिसिस अपन ने शेयर कर दी है। अगर आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किस नंबर पे कांटेक्ट करोगे आप लोग मुझसे, अपना जो ये नंबर है 8209281981, आप मुझ पे इससे कॉल कर सकते हो। और मेरी टेलीग्राम आईडी है madhav0514। आपको अगर मेरा वेरीफाई P&L चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं डेली अपना क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना वेरीफाई P&L मैं शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो वेरीफाई P&L अपने यहाँ पे अपन अपडेट करते हैं, अपन कोई भी फर्जीवाड़ा यहाँ पे नहीं करते हैं। आपको जेन्युइन ट्रेडर से यहाँ पे क्या हुआ सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी इसमें ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा मुझसे सीखने के अंदर, लेकिन अगर आपने ठान ली है मुझसे सीखने की तो सच में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, एक बार ज़रूर मुझे मौका दे, आपको ज़रूर बेनिफिट उससे होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।